नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले लड़की ने जिस्म फरोशी करने से किया मना तो बीजेपी नेता ने मार डाला। इस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नोटबंदी के 6 साल बाद आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 6 बेंचेस करेंगी इसका फैसला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल जानबूझकर मुसलमानों के मदरसों पर बीजेपी डर भी डालती है नजर, तो कभी एनआई का नाम लेकर दोस्तों एसआईटी का नाम लेकर करती है बदनाम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब की बार हिमाचल में बनेगी कांग्रेस की सरकार, फूंक दिया है कांग्रेस ने इस बार बिगुल। वहीं पर जयराम रमेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बिल्किस और अंकिता को कब दोगे इंसाफ भाजपाइयों। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, कोर्ट में की जगह अब इलेक्शन कमीशन करेगा फैसला। आदित्य ठाकरे बोले हमें पूरा भरोसा मिलेगा इंसाफ, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान संकट के बीच एक बार फिर से अशोक गहलोत छाए। सोनिया गांधी ने दी क्लीन चिट कि अशोक गहलोत नहीं इसके जिम्मेदार। आपको बता दें दोस्तों, अब पार्टी की जो अंदरूनी कला मच गई थी वो कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गहलोत ने नहीं किया कुछ भी गलत। जी हाँ, गहलोत अपनी जगह बिल्कुल ठीक। विशेषक होते हैं उन्होंने ये बताया कि जो गहलोत ने कदम उठाया वो बिल्कुल सही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें नवरात्रि के दौरान मुस्लिमों की मीट की दुकानें रहेंगी बंद, मचा हड़कंप, मुस्लिमों ने जमकर बोला बड़ा हमला, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान संकट में आया नया मोड़, अशोक गहलोत को क्लीन चिट मिलते ही दोस्तों सचिन पायलट के उड़े होश। दरअसल आपको बता दें, इन दिनों सचिन पायलट और उनका गुट अशोक गहलोत को घेरने में लगा था, लेकिन अब दोस्तों बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। अशोक गहलोत ने फोन पर बात की सोनिया गांधी से, कई देर तक ये बात चली और गहलोत ने साफ कर दिया कि फिलहाल उन्होंने माफी मांगी और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान में भले ही कुछ ना हुआ हो, लेकिन इतने दिन में जो सब कुछ हुआ इससे पार्टी की काफी ज्यादा दोस्तों आप समझिए लोगों के बीच में गलत छवि गई है। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपको पता हो दोस्तों, पंजाब में सिद्धू जो पाजी थे, जो कि आजकल जेल में है, सिद्धू पाजी लगातार अपनी ही सरकार को घेरा करते थे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तब वो कैप्टन अमरिंदर को घेर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस को इतना भड़काया कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद सिद्धू को तब भी चैन नहीं मिला तो उन्होंने चन्नी के ऊपर भी हमले बोलना शुरू कर दिया। जो नए सीएम बनाए गए थे चन्नी, उनके बारे में भी उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और यही कारण था जो पंजाब के लोग सोचने लगे यार इनकी तो अपनी पार्टी में अंदरूनी कला मची हुई है और वहां से सत्ता खो बैठी कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस को दोस्तों बहुत जरूरी था कि वो को जो ये घमासान मचा है इसको जल्द से जल्द इसका डैमेज कंट्रोल करे। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, अशोक गहलोत को क्लीन चिट मिल गई। इसी के साथ साथ 2 बातें बड़ी की गई हैं कि जिन लोगों ने ये किया है बगावत, उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसका क्या कारण है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दोनों को एक बड़ा फैसला लेने का पूरा हक है, लेकिन दोस्तों आप समझिए कि अशोक गहलोत ही है जो राजस्थान को संभाले हुए हैं। अगर अब तक सचिन पायलट होता दोस्तों तो मुझे पक्का यकीन है कि राजस्थान की सत्ता हाथ से निकल गई होती। अशोक गहलोत दोस्तों एक मास्टरमाइंड इंसान है उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान अशोक गहलोत के हाथों में ही रहने देना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है और सही चीज भी है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, मुस्लिमों के खिलाफ लगातार कर रही बीजेपी साजिश। जी जमकर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस देश के लिए मुस्लिमों ने भी उतना ही खून बहाया है जितना कि हमारे हिंदू भाइयों ने इस देश को आजाद कराने में मुस्लिमों का भी बड़ा हाथ। आप समझिए दोस्तों, आरएसएस तो लड़ाई में ही गायब था, देश की लड़ाई में आरएसएस ने साथ नहीं दिया था। ये लोग दरअसल दोस्तों सावरकर और गोडसे के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए आप समझिए हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में आए दिन दरार डालते रहते हैं। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी की रणनीति ये रहती है कि वो हिंदू मुसलमान करे। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों आपको पता ही है कि कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में ओवैसी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर कहते हैं कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। अब तक इंसाफ नहीं। और आप समझिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है ये भी किसी को पता नहीं। याचिकाएं दायर की जाती हैं, याचिकाओं को पड़े पड़े धूल खाती रहती है और कई सालों बाद दोस्तों कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई कब होती है दोस्तों? जब इंसाफ ये समझ लीजिए कि जिसको इंसाफ मिलना था या तो वो खुद खत्म हो जाता है या जो आरोपी थे वो खुद खत्म हो जाते हैं, तब कहीं उन्हें इंसाफ मिल पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर तत्काल संज्ञान लेना था बिल्किस बानो के और तत्काल सुनवाई करना थी, लेकिन आप देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने ना एनआरसी के वक्त दोस्तों साथ दिया जनता का, ना ही आप देखिए कि जब किसानों का आंदोलन हुआ तो तब साथ दिया गया किसानों का। किसानों के लिए एक ऐसा पैनल बनाया गया यश बोबड़े द्वारा जो कि लगातार इस कृषि कानूनों का सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था। और इस पैनल में कौन लोग भरे गए थे? वो जो मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हैं, वो जो मोदी सरकार के चहीते हैं। ऐसे 4 लोगों का पैनल बनाया गया था जिनको किसानों ने मानने से इनकार कर दिया गया था। ऐसे ही एनआरसी के वक्त देख लीजिए, एनआरसी के वक्त मुसलमानों ने गुहार लगाई, इस देश की जनता ने गुहार लगाई, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने गुहार लगाई कि इस एनआरसी सीएए के बिल को तत्काल में रद्द कर देना चाहिए। ये देश में जो है यहाँ पर नफरत फैला रहा है और कई लोग जो है डिटेंशन सेंटर पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज तक उस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं करा है, अभी भी वो धूल खा रहा है वहां पर, आप समझिए। तो ऐसी कई चीजें, अब ऐसे ही बिल्किस बानो का मामला ले लीजिए। लोग कहते देते हैं कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन दोस्तों इंसाफ मिलने में इतना समय लग जाता है कि इंसाफ की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। आप समझिए, ये सच्चाई है इस देश की और ये सच्चाई दोस्तों हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि आज सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो दोस्तों, सरकार जजों पर दबाव डालने का काम करती है। इस चीज को 10 बार देखा है हमने, 10 बार लोगों ने ट्वीट किया है। फिलहाल तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि फिलहाल जो लोग प्यार मोहब्बत दिखाते हैं आरएसएस वाले, वो कभी भी इंसाफ नहीं दिलाएंगे बिल्किस बानो या किसी अन्य सदस्य को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिस्म फरोशी करने से बच्ची ने मना कर दिया तो भाजपाई नेता ने मार डाला, या तो इनकी मानो या फिर ये जान ले लेंगे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारे भारत में विमेंस की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे भारत में दोस्तों आज विमेंस के साथ क्या हो रहा है ये छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस देश में राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिस देश में विमेंस की रिस्पेक्ट नहीं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने जो बात कही है विमेंस को लेकर वो बिल्कुल सही है। आज देश में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, आप देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी के नेता बलात्कारी निकलते हैं। अभी हाल ही में जो अंकिता का मर्डर हुआ है दोस्तों, जो उसको नहर में फेंक दिया गया मारकर, उसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए साफ साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से महिलाओं की रिस्पेक्ट की बात करती है उसके विपरीत ही काम करती है। राहुल ने कहा कि इस देश में महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, विमेंस की, वो देश कभी भी सफल नहीं बन सकता। आप देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ही अभी अगर मैं आपको बताऊं तो दिल दहला देने वाले 2 मामले आए थे। एक जहां पर महिला को दोस्तों, महिला पूरी तरीके से विदाउट कपड़े मिली, उनका आधा शरीर जला दिया गया, आधा चेहरा जला दिया गया ताकि
पहचान ना हो पाए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको पता हो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक जो महिला थी दोस्तों वो विदाउट कपड़े सड़क पर घूम रही थी, उनके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उन्हें दोस्तों विदाउट कपड़े छोड़ दिया गया। वो रोती हुई उस सड़क पर बिलखती हुई दिखाई दी। फिर उसके बाद अभी उत्तराखंड का मामला ले लीजिए, और अगर मैं अभी बताने बैठ गया तो शायद शाम ही हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में आए दिन ये मामले हो रहे हैं। एक दो दिन के बीच दोस्तों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दो बहनों को फांसी लगा दी गई। तो इस तरीके की जो चीजें हैं दोस्तों वो सब कुछ दिख रहा है। और आप देख लीजिए कि उत्तराखंड में सबूत मिटाने के लिए उसको जला दिया जाता है, कमरे ध्वस्त करवा दिए जाते हैं ताकि सबूत ना मिले। बीजेपी को, नेता को बचाने के लिए दोस्तों बीजेपी हर कोशिश कर रही है। आप देख लीजिए इसके ऊपर पहले भी काफी इल्जाम लग चुके हैं अंकिता के मर्डरर के ऊपर। और सीधी सी बात है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि हमारे देश में विमेंस की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है दोस्तों, विमेन की, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में एक तरीके की नफरत फैलाई रही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं भाईचारे के ऊपर भी सवाल उठता है। लेकिन आप देख लीजिए कि महिलाओं के रिस्पेक्ट के बारे में नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ता ऐसे हैं वैसे हैं, लाल किले पर खड़े होकर झूठ बोलने में जो मजा आता है ना नरेंद्र मोदी को, वो किसी चीज में नहीं आता होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नोटबंदी के 6 साल बाद आज होगी सुनवाई। 5 जजों की बेंच करेगी दोस्तों नोटबंदी के मामले पर सुनवाई। हालांकि फैसला क्या आना है ये तो आपको और हमें भी पता है, लेकिन नोटबंदी का जो सरकार का फैसला था वो कितना गलत था ये सबने देखा था। आपको पता हो दोस्तों जब नोटबंदी हुई थी तो कई मासूम लोगों की जानें चली गई थी लाइन में खड़े होकर। नोट बदलवाने के लिए दोस्तों एक भी अमीर आदमी नहीं दिखा लाइन में। प्रधानमंत्री के जो बड़े बड़े दावे थे कि देखना अब काला धन आएगा, मैं सबके अकाउंटों में 15-15 लाख रुपए डाल दूंगा, 25-25 लाख रुपए, ये काले धन से हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि जब नोटबंदी हुई तो काला धन जो है दोस्तों वो किसी के भी हाथ नहीं पड़ा, क्योंकि जो काला धन था दोस्तों वो पहले ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को नरेंद्र मोदी ने सफेद करने की सलाह दे दी थी और वो सफेद हो गया था। हमारी सरकार कहती है कि इस लाइन में आप समझिए हम काला धन पकड़ेंगे, लेकिन क्या दोस्तों नोटबंदी की लाइन में आपको एक भी अमीर आदमी दिखाई दिया? एक भी अमीर आदमी आपको दिखाई नहीं दिया होगा। सिर्फ गरीब और दोस्तों मिडिल क्लास ही उस लाइन में खड़े हुए थे, और वो भी दोस्तों वो लोग जिनके पास बड़ी मुश्किल से 1-1, 2-2 लाख रुपए घर पर जोड़ कर रखे थे, वो लोग लाइनों में खड़े थे। 10-10 हजार 5-5 हजार वाले लोग भी खड़े थे। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर देश में सवाल उठता है कि भाई कब 5 साल पहले, ये 6 साल पहले का मामला है और सुनवाई अब होगी। 6 साल बाद अगर सुनवाई हो भी गई दोस्तों तो क्या फायदा? क्या उन लोगों की जिंदगी वापस आ जाएगी जो नोटबंदी की लाइन में लगे हुए थे, या दोस्तों परेशानियां वापस चली जाएंगी जो हमने और आपने भुगती हैं? यकीन मानिए दोस्तों एक भी काला धन पकड़ा नहीं गया था और सारे काले धन को सफेद कर लिया था अडानी और अंबानी जैसे लोगों ने, बाबा रामदेव जैसे लोगों ने। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज जब ये 5 साल बाद या 6 साल बाद ये मामला सुनवाई होने जा रहा है तब भी इस मामले के जख्म वैसे ही हैं जिन लोगों ने अपनों को खोया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, जयराम रमेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। जी कांग्रेस के दोस्तों कद्दावर नेता जयराम रमेश जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है, जाहिर सी बात है दोस्तों जब इस तरीके की बातें होती हैं तो बात तो निकलती है। जयराम रमेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि क्या बिल्किस बानो और अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, बीजेपी ये बताए। आपको बता दे दोस्तों चाहे बात अंकिता की हो या बिल्किस की हो दोस्तों, बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है। आप देख लीजिए जेलों में बीजेपी के आधे दर्जन से ज्यादा नेता बंद होंगे। जी हाँ सॉरी आधे दर्जन बोल रहा हूं कि लंबी कतार है, गिनते गिनते थक जाएंगे। इतने बीजेपी के नेता बंद होंगे दोस्तों जेलों में, और रेप के मामले में बंद है, किसी के ऊपर कुछ मीटू मोमेंट चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी दोस्तों टस से मस नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों ऐसे कामों को ढील देती है ताकि ये मामले ठंडे हो जाएं, फिर अपने आप दोस्तों इनको दबा दिया जाए। और खास कर जब वो बीजेपी का नेता हो तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आप बीजेपी के नेता के बेटे हो तो आपको खुली छूट मिल जाती है ये सब कुछ करने की। क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह बने बैठे हैं बीजेपी के नेता। आप समझिए इनके ऊपर चोरी, डकैती, रेप,
और भी न जाने कैसी कैसी घटनाओं के आरोप लगते हैं दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको कभी सजा नहीं मिल पाती। ये लोग आराम से दोस्तों बाहर घूमते हैं और कुछ दिन बाद बरी हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको पता हो कि जब दोस्तों राजनीति में योगी आदित्यनाथ आए नहीं थे, उससे पहले उनके ऊपर हजारों मुकदमे थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही योगी आदित्यनाथ दोस्तों सत्ता में आए, उन्होंने अपने आप को के ऊपर के सारे मुकदमे बंद करा दिए और अपने आप को एक क्लीन चिट दे दी। ऐसे ही दोस्तों जो आपको पता हो जिसने किसानों को कुचला था, जिसका बेटा है दोस्तों, उसका भी यही है सेम। उसके ऊपर भी हजारों केस चल रहे थे दोस्तों। आशीष मिश्रा और टेनी जो है दोस्तों, उसको भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण दे रखा है अपनी सरकार में। जितने भी क्राइम करने वाले हैं वो सब बीजेपी में ही हैं। बीजेपी ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को लाती है जो लोगों का दोस्तों स्ट्रेटजी से नाता हो, और साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से लीन हो चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, आदित्य ठाकरे की बढ़ गई मुश्किलें। बोले फिलहाल हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा, लेकिन हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, रखेंगे अपना पक्ष। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सारा मामला सौंप दिया, जिसके बाद आदित्य ठाकरे का कहना है कि फिलहाल हम हमारी लड़ाई बिल्कुल सही ढंग से लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी रखेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असली शिवसेना किसकी, ये मामले को लेकर काफी लंबे समय से दोस्तों जयराम रमेश ने साफ साफ पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये सब कुछ हो रहा है, ये जानबूझकर महिलाओं को एक तरीके से इंसाफ ना देने का इनके बहाने हैं दोस्तों। पहले बिल्किस के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जानबूझकर सरकार ये सब कुछ करती है और अच्छा बनने का नाटक भी करती है सरकार, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं तो सरकार किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। और इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि बार बार सरकार जो है उसके ये इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल खड़ा कर देती हैं, और भारतीय जनता पार्टी आज जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल इंसाफ नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी के राज में। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों, भड़के अखिलेश भी अंकिता के मर्डर केस पर भाजपाइयों को जमकर घेरा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हर जगह बीजेपी की सरकार में यही हो रहा है। जहां जहां इनकी सरकार है महिलाएं असुरक्षित फील करती है। अखिलेश ने कहा कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि आज महिलाएं अकेले निकलने में भी डरती है घर से, क्योंकि जिस तरीके के दोस्तों ये सब कुछ कर्म हो रहा है, धतकर्म हो रहा है, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है और महिलाएं ही इनकी सरकार को गिराने का काम करेंगी। दोस्तों देखना, एक दिन महिलाएं सड़कों पर आ गई ना जिस दिन, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को कोई बचा नहीं पाएगा। महिलाओं में बहुत ताकत होती है और यही कारण है जो आज हर जगह असुरक्षित फील कर रही है महिलाएं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है देश की स्थितियां बिगड़ रही हैं। जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर देश में कई सवाल खड़े हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इन सवालों के जवाब देने में असमर्थ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो तो अशोक गहलोत ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, सचिन पायलट होंगे चारों खाने चित। आपको बता दें अखिलेश यादव जो है यहाँ पर अशोक गहलोत ने बात कर सोनिया गांधी साफ कह दिया कि फिलहाल इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, और जो है अगर राजस्थान दोस्तों सही सलामत चाहिए तो फिलहाल अशोक गहलोत है उनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों राजस्थान की सियासत पर बीजेपी की पहले से ही नजर है। बीजेपी कई बार ये कोशिश कर चुकी है कि वो दोस्तों राजस्थान की सरकार को गिरा दे। कई एमएलएस को खरीदने की कोशिश की गई है, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों आप यकीन रखिए अब बीजेपी और ज्यादा कोशिश करेगी। बीजेपी को पता है कि अंदरूनी कला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाएगी। दरअसल बीजेपी चाहती है कि वो किसी भी तरीके से दोस्तों चुनाव से पहले राजस्थान में अपनी सरकार बना ले, ताकि अब जो चुनाव है इसमें वो जीत जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों जिसकी सरकार होती है वो ज्यादा थोड़ा पावरफुल होता है उस जगह पर, ऐसे में वो अपने मन मुताबिक वो कर सकता है चुनाव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त केंद्र सरकार सत्ता में है और केंद्र भी बीजेपी की है, इसलिए वो हर चीज को अपने हिसाब से करती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको वीडियो